कभी सोचा है इंसान का सबसे बड़ा दर्द क्या है? ना तो ये भूख है, न गरीबी, न अकेलापन। इंसान का सबसे बड़ा दर्द है लगाव। लगाव से उपजती हैं उम्मीदें, उम्मीदों से जन्म लेता है भय, और भय से पैदा होता है दुख। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने बार बार कहा, मुक्ति का रास्ता है वैराग्य, डिटैचमेंट। लेकिन डिटैचमेंट का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि इंसान रिश्तों को तोड़ दे, परिवार से दूर भाग जाए, या संसार को छोड़कर जंगल चला जाए? नहीं, सच्चा डिटैचमेंट कोई भागना नहीं, बल्कि जीने का सबसे सुंदर और संतुलित तरीका है। परमहंस योगानंद कहते थे, प्यार करो लेकिन पकड़े मत रहो, संबंध निभाओ लेकिन उनसे अपनी आत्मा को बांधो मत, जीवन जियो लेकिन जीवन को ही अपनी कैद मत बनने दो। यह वही गुप्त कला है जिसे हम डिटैचमेंट की कला कहते हैं। सोचिए, जब बच्चा मां के हाथ को कसकर पकड़ता है तब मां मुस्कुराती है, लेकिन अगर वही बच्चा हमेशा हाथ ना छोड़े तो क्या वो चलना सीख पाएगा? नहीं। जीवन भी यही सिखाता है, जब तक हम हर चीज से चिपके रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की दुनिया में लोग हर जगह लगाव में फंसे हैं। कोई अपने रिश्तों से बंधा है, कोई पैसों से, कोई अपने नाम और पहचान से, और ये लगाव हमें धीरे धीरे गुलाम बना देता है। लेकिन योगानंद की शिक्षा कहती है कि संसार में रहो, आनंद लो, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहो। यही सच्चा डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप प्रेम करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप प्रेम को शुद्ध करें। लगाव में हमेशा शर्तें होती हैं। तुम ऐसे रहो तो मैं खुश हूं, तुम वैसे रहो तो मैं दुखी हूं। लेकिन जब इंसान डिटैचमेंट सीख लेता है तब उसका प्रेम शर्तों से ऊपर उठ जाता है। तब वो प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। यही प्रेम सबसे आकर्षक होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान बहुत चिपकू होता है तो लोग उससे दूर भागते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति सहज और स्वतंत्र होता है तब लोग खुद उसकी ओर आकर्षित होते हैं। डिटैचमेंट का यही जादू है। जब आप अंदर से स्वतंत्र हो जाते हैं तब दुनिया आपको चाहने लगती है। योगानंद कहते थे, सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब इंसान भीतर से संतुष्ट होता है। डिटैचमेंट हमें वही संतुष्टि देता है। जब आप किसी चीज से चिपके नहीं रहते तब आप खोने के डर से भी मुक्त हो जाते हैं, और जब खोने का डर चला जाता है तब जीवन स्वतः ही प्रेम, शांति और सफलता से भर जाता है। सवाल है, हम इस डिटैचमेंट को सीखें कैसे? सबसे पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस। जब भी आप किसी चीज से चिपकते हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह वस्तु या संबंध स्थायी है? हर चीज बदलने वाली है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, यहां तक कि शरीर भी बदलता है। अगर हम अस्थायी चीजों को स्थायी मानकर उनसे लिपटे रहेंगे तो दुख निश्चित है। दूसरा कदम है ध्यान। ध्यान वो प्रक्रिया है जो हमें भीतर की शक्ति से जोड़ती है। जब इंसान ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे उसे समझ आता है कि असली मैं शरीर या मन नहीं हूं, बल्कि आत्मा हूं। आत्मा स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं। यही अनुभूति डिटैचमेंट को सहज बना देती है। तीसरा कदम है प्रेम को शुद्ध करना। प्रेम में पकड़े रहने की जगह देने की भावना लाइए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें मुक्त कीजिए, उन्हें बढ़ने दीजिए, बदलने दीजिए। जब आप प्रेम को अधिकार नहीं बल्कि भक्ति बना देते हैं तब वो प्रेम दिव्य हो जाता है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में ये डिटैचमेंट आ जाए तो क्या होगा? रिश्तों में शांति होगी क्योंकि आप अपेक्षाओं से मुक्त होंगे। काम में सफलता होगी क्योंकि आप डर और दबाव से मुक्त होंगे। और सबसे बड़ी बात, भीतर गहरी शांति होगी क्योंकि आपको अब खोने का भय नहीं रहेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसके पास एक सुंदर कटोरा था जिसे उसने वर्षों से पूजा के लिए रखा था। एक दिन कटोरा नदी में गिरकर बह गया। शिष्य दुखी हो गए, लेकिन साधु मुस्कुराने लगा और बोला, कटोरा मेरा था ही नहीं, वो केवल कुछ समय के लिए मेरे पास आया था। अब उसका समय पूरा हुआ और वो चला गया। ये है डिटैचमेंट।
डिटैचमेंट का अर्थ है यह समझना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब यह समझ पक्की हो जाती है तब जीवन सहज हो जाता है। योगानंद ने कहा था, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, लेकिन याद रखो वो सब तुम्हें अस्थायी रूप से दिया गया है, कभी वो तुमसे छिन सकता है। अगर ये याद रहे तो कभी दुख नहीं होगा। आधुनिक जीवन में भी ये उतना ही लागू होता है। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आप उसमें अधिकार और लगाव से भरे रहेंगे तो तनाव होगा, लेकिन अगर आप प्रेम देंगे और स्वतंत्रता देंगे तो रिश्ता फूल की तरह खिलेगा। मान लीजिए आप व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं, अगर आप परिणाम से चिपक कर काम करेंगे तो चिंता और तनाव घेर लेगा, लेकिन अगर आप डिटैचमेंट के साथ कर्म करेंगे, यानी कर्म मेरा है फल ईश्वर का, तो ना केवल काम सफल होगा बल्कि मन भी शांत रहेगा। डिटैचमेंट हमें यह भी सिखाता है कि असली खुशी वस्तुओं में नहीं है। आप कितने भी वस्तुएं इकट्ठा कर लें, अगर भीतर लगाव है तो बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन अगर भीतर स्वतंत्रता है तो थोड़े में भी संतोष मिलेगा। डिटैचमेंट की कला इतनी पावरफुल है कि यह आपके जीवन की दिशा बदल देती है। यह आपको न केवल प्रेम और शांति देती है बल्कि सफलता भी देती है, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और यही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये मत समझिए कि डिटैचमेंट का मतलब ठंडापन या उदासीनता है। डिटैचमेंट का मतलब है भीतर से इतना भर जाना कि बाहर की चीजें आपको बांध ना सकें। यही वो रहस्य है जिससे आप सच्चा प्रेम आकर्षित करते हैं, गहरी शांति पाते हैं और जीवन में असली सफलता हासिल करते हैं। याद रखिए, संसार में हर चीज बदलने वाली है। रिश्ते, हालात, वस्तुएं, यहां तक कि शरीर भी। केवल आत्मा शाश्वत है। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं और डिटैचमेंट की कला सीखते हैं, तब जीवन खिल उठता है। परमहंस योगानंद के शब्दों में, संसार में रहो, संसार का आनंद लो, लेकिन अपनी आत्मा को केवल ईश्वर से जोड़ो। यही है डिटैचमेंट का रहस्य। अगर ये यात्रा आपको प्रेरित कर रही है, अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया है, तो इस अनुभव को यहीं खत्म मत होने दीजिए। आगे भी हम आपको इसी तरह की गहरी, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कहानियां और शिक्षाएं लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनिए। अभी इसी क्षण ज्ञानिफाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाइए।